हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको ड्राइव कैसे करना है और उसके बाद अगर थोड़ा सा अपहिल सेक्शन आपको मिलता है तो वहां पर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए ट्रैफिक में तो सिंपल सा रूल ध्यान रखिए, कम स्पीड में चलिए, ऑब्जर्व करते हुए चलिए, लेफ्ट राइट साइड बचाते हुए चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको दिक्कत आती है, तो डाउनहिल में ना आपको जैसे ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, अपहिल में क्या है कि आपको क्लच रेगुलेट करना पड़ता है बीच-बीच में, वैसे ही ट्रैफिक में क्या है कि आपको साइड का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं सामने वाली गाड़ी राइट के पिलर से बाहर निकल रही है, तो भई मेरी राइट साइड पूरी तरह से सेफ है। अब हाई स्पीड में मुझे इसे मैच नहीं करना है, ये देखिए। मैं बस ऑब्जर्व करता रहूँगा कि सामने वाली गाड़ी की पोज़ीशन कहाँ है और मेरे ए पिलर से कितना बाहर है, ये आपको पता चलता रहेगा। लेफ्ट साइड के लिए सेंटर पॉइंट आप देख सकते हैं, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है, तो ये दोनों साइड जो है मुझे लेफ्ट राइट साइड बताती रहेंगी। अब देखिए एग्जैक्टली आपको मैच नहीं करना है, जितना ज़्यादा आप इससे लेफ्ट या राइट में रखेंगे, मतलब सेंटर से लेफ्ट, ए पिलर से राइट, उतना ज़्यादा स्पेस मेंटेन रहेगा। तो उस केस में आपको अपनी गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आप ब्रेक का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि भाई जहाँ पर भी स्पीड आपको थोड़ा-सा लगे कि भाई ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर आप ब्रेक लीजिए। क्लच को बिना वजह नहीं यूज़ करना है। आप देख सकते हैं क्लच का मेरा यूज़ तभी होता है जब मुझे लगता है कि भाई हाँ, अब मुझे गाड़ी की स्पीड को काफ़ी कम करना है या गियर शिफ्टिंग करनी है। उसके अलावा आप बिना बात के क्लच का इस्तेमाल मत करें। अगर आपकी ये भी ये हैबिट है कि हर बार ब्रेक दबाते ही आपका पैर क्लच में जाता है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। अभी गाड़ी को आप चेक करिए, कितनी गलत जगह पे ये रिवर्स कर रहा है। बिल्कुल टर्न है ये यहाँ पे, शायद ये थोड़ा गलत आ गया है, बट देखिए थोड़ा-सा रिस्की है। तो जो मैं कह रहा था ना कि आपको जो है क्लच को नहीं यूज़ करना है जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। अब देखिए, मैं शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने पैर को हटा देता हूँ। तो यही चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है, क्लच प्लेट आपकी काफ़ी लंबी चलेगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब स्पीड देखिए यहाँ पे जैसे ही बढ़ेगी तो मैं एक्सेलरेटर से पैर थोड़ा-सा उठा दूँगा। तो आप नेचुरली गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करिए। अगर आप भी जो है बार-बार ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, रोड खराब है, वहाँ पर तो आपको इस तरह से ब्रेक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये देखिए काफ़ी खराब सा सरफेस था यहाँ पे। पर अगर आप जो है अपनी गाड़ी को नेचुरली कंट्रोल करेंगे स्पीड को, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और अच्छे से जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएँगे। अब यहाँ पर क्या है, हल्का-हल्का जो है चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे डाउन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्लच का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट हाँ, ये है कि मैं एक्सेलरेटर की मदद से गाड़ी का मोमेंटम कंट्रोल करूँगा। अब स्टीयरिंग पे आप मेरे हाथों की पोज़ीशन देख सकते हैं। टर्न्स पे मुझे थोड़ा-सा स्विच करनी पड़ती है क्योंकि 3 ओ क्लॉक में रख के मैं एकदम स्टीयरिंग को टर्न करूँगा ना, तो अच्छे से मतलब फ़ील नहीं आता है वाला। तो बाकी जो है 3 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक पे आपका हाथ रहना चाहिए। अभी तो एक हाथ मेरा नहीं है, बट आप जब शुरुआत में गाड़ी सीख रहे हैं तो यही बेस्ट पोज़ीशन होती है। आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी ऐसे में ड्राइव करने में। अब टर्न्स पे देखिए, गाड़ी को हल्का-हल्का काटना है आपको, बहुत ज़्यादा कटिंग मत करिए और जितना पॉसिबल हो सके वापस से अपने हाथों को स्टीयरिंग पे रख दीजिए। इसमें क्या होता है, अच्छा कंट्रोल मिलता है। अब देखिए रोड आपको सीधी दिख रही होगी, पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग में कंटिन्यू हल्का-हल्का लेफ्ट या राइट रोटेट कर रहा हूँ, तो ऐसा ही होता है। बहुत हाईवे ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको स्ट्रेट ड्राइव करने को मिलता है, पर उसके अलावा अगर आप कहीं सिटी रोड्स में चल रहे हैं या फिर हिल्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट रोड नहीं देखने को मिलेगी। लगती सीधी है, पर देखिए हल्का-हल्का स्टीयरिंग आपको लेफ्ट राइट करना ही पड़ेगा। तो बहुत लंबे टाइम तक आप अपना फ़ोकस रोड से नहीं हटा सकते हैं, वरना प्रॉब्लम निकल के आएगी। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि फ़ोन पे बिज़ी हो जाते हैं, कोई गाने सुन रहा है तो उसका ध्यान कहीं और चला गया। जो होता है आपकी, एक होता है ना हिप्नोसिस ड्राइविंग, उस स्टेट में चला जाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ। आपको अपना फ़ोकस रोड पे ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेस कम रहता है ना, तो गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। ये देखिए, अब एक्सेलरेटर की मदद से गाड़ी को आपको जो थोड़ा-सा चढ़ाई है इसको कंट्रोल करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि आप बहुत ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल मत करिए। कई लोग क्या है डाउनशिफ्ट नहीं करते हैं, वो क्लच के साथ एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी अगर आप इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस आप गियर पे चलिए, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड नहीं बन पा रही है तो एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए, फिर भी नहीं बन रही है तो एक और डाउन शिफ्ट कर लीजिए। तो इससे दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा ए पिलर आप देख सकते हैं मेरी साइड पे हल्का-सा ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है, ये देखिए। अब पता नहीं ये कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, पर जो एंगल है ना, इसका कई बार टर्न्स में इस तरह से होता है ना कि ये बिल्कुल जो है टर्न को कवर कर देता है, या फिर रोड अगर संकरी है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि भई आपको थोड़ा-सा अपनी
गर्दन को लेफ्ट राइट करके फिर आपको अच्छा व्यू देखना है। या तो आप साइड ग्लास से चेक करिए या फिर आप गर्दन की पोजीशन को इस तरह से चेंज करते रहिए, स्पेशली जब ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, ताकि आपको अच्छा सा व्यू मिले। अब स्टीयरिंग की कटिंग आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली बताना तो बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो में कि कितना परसेंट कट करना है, पर आप देख सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से हल्के हल्के आपको टर्न करना है। अभी स्पीड थोड़ा कम हो गई है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो है स्टीयरिंग रोटेट हो रहा है। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट रखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि टर्न्स आते हैं और रोड सीधी दिखती है, पर कई बार क्या है कि होती कर्वी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जहाँ पर टर्न्स आएंगे ना, वहाँ पर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बगल से ज़्यादा देखना पड़ेगा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उस हिसाब से आपको अपनी गाड़ी को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए टर्न है, तो मैं हल्का सा साइड विंडो से चेक करूंगा, देखिए कि कोई गाड़ी तो नहीं है, और अपनी गाड़ी को फिर टर्न कंप्लीट कराऊंगा। अब ओवरटेक करना है, ये देखिए कितना गलत आया है। तो ओवरटेक अगर आपको करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलिए। जरूरी नहीं सेंटर पॉइंट से ही एग्जैक्ट मैच करें आप। अगर मैच करके भी निकलते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखिए। ए पिलर से भी आप एक्स्ट्रा स्पेस रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आप कोई और जजमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंपल्शन नहीं है कि आपको यही पॉइंट इस्तेमाल करने, वरना आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसी को ट्राई करिए। ये देखिए, और क्लच आप देख सकते हैं मैंने बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं करा है, एक ही गियर में मेरी गाड़ी चल रही है, तो इस हिसाब से आपको अच्छा एवरेज निकल के आता है। अब कई लोगों की आदत क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्विचिंग करते हैं गियर के बीच में, मतलब फोर्थ लगा देंगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब आपको पता है कि हल्का सा अपहिल है, तो वहाँ पर अगर मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, तो आप थर्ड में ही कंटिन्यू चलते रहिए। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है, बट एक गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करके चलिए। उससे एडवांटेज ये मिलेगा ना कि जिस भी गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, उस गियर के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा एवरेज देखने को मिलेगा। क्योंकि ये होता है कई बार, जो है चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, हम फोर्थ गियर में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि गाड़ी कई बार स्ट्रगल करती है। अब गाड़ी अगर स्ट्रगल करेगी तो इंजन पे लोड पड़ता है और इंजन जो है फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट फ्यूल ज़्यादा ड्रॉप होता है। अब दूसरी चीज़, जभी भी मतलब अगर आप जो है छोटे गियर में चल रहे हैं और स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, अपशिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें भी गाड़ी जो है फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, आराम आराम से चलते रहे, जहां पर भी आपको स्पेस मिलेगा वहीं पर ओवरटेक करिए। जबरदस्ती टर्न्स पे तो ओवरटेक आपको नहीं करना है। या तो सामने वाली गाड़ी आपको साइड दे, या फिर इस तरह से अच्छी विजिबिलिटी रहेगी, दूर तक आपको दिख रहा है, तो ही जाके आप जो है ओवरटेक करिए। क्योंकि संकरी जगह में ओवरटेक करने के काफी सारा नुकसान है। अगर आपको क्लियर व्यू नहीं है तो इस तरह के टर्न्स पे तो बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करना है। या फिर सामने की गाड़ी, कई बार क्या होता है कि उसे पहले व्यू मिल जाता है कि भाई कोई गाड़ी नहीं है, तो वो आपको अगर पास दे रहा है तो बात अलग है, तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। बट उसके अलावा अपने एंड पे अगर आपको नहीं दिख रहा है सामने, तो आप जो है बहुत नज़दीक जाके ओवरटेक मत करिए। थोड़ा स्पेस मेंटेन करिए, बड़ी गाड़ियों से थोड़ा स्पेस रखना ही चाहिए, वरना उनके टायर से ना छोटे छोटे पत्थर उछल के आते हैं, तो वो दिक्कत कर सकते हैं। ये देखिए, तो बड़े प्यार से मेरी गाड़ी चल रही है। अपनी साइड पे मैं गाड़ी को रखूंगा, आप अपनी गाड़ी को एक कॉर्नर में अपनी साइड पकड़ के चलिए। कई बार हम सेंटर में चलते हैं, अगर आप बहुत दूर तक गाड़ी नहीं है तो आप कुछ सेकंड के लिए चल सकते हैं, बट फिर आपको जैसे ही टर्न पे जाते हैं इस तरह से, तो आपको अपनी गाड़ी को अपनी ही साइड पे रखना है। कई बार हमें सामने वाली गाड़ी विजिबल नहीं होती है, या फिर उसने आपको नहीं देखा, वो सेंटर में चल रहा है, तो आपके पास इतना स्पेस रहेगा या टाइम रहेगा कि आप अपनी गाड़ी को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो चाहे रोड खाली है, अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि अपनी साइड पकड़ के आप अपनी गाड़ी को चलाइए। ये देखिए, और धीरे धीरे स्टेयरिंग को कट कर रहा हूँ, देखिए जितनी रिक्वायरमेंट है। बीच-बीच में हल्का-सा सीधा भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा ही टर्न करके रखूँगा तो गाड़ी घूमती रहेगी। ये देखिए, तो सिचुएशन के हिसाब से आप धीरे-धीरे स्टीयरिंग को टर्न करिए, और पार्किंग लाइट ऑन करके नहीं चलना है आपको। अगर कोई पीछे से आ रहा है, आप एकदम से पास दे सकते हैं और अपनी साइड पकड़ के चलिए। वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। पार्किंग लाइट ऑन करके चलेंगे तो आप पीछे वाले को पास नहीं दे पाएँगे, तो वो कंटिन्यू हॉन्क करता रहेगा। क्योंकि जब पास लाइट हम ऑन करते हैं, मतलब जब हम ये हैज़ार्ड लाइट ऑन करते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि हम अपने टर्न सिग्नल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब आप देख सकते हैं, अगर फुट मूवमेंट आप नोटिस कर रहे हैं, तो काफ़ी देर से मैंने क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है। तो एक गियर मैंने पकड़ लिया है, फोर्थ गियर, इसी में मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। जहाँ पर लग रहा है कि पावर थोड़ा कम हो रही है, मैं थर्ड गियर एंगेज कर रहा हूँ, तो फोर्थ और थर्ड गियर में ही मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप फिफ्थ या सिक्स्थ गियर का यूज़ करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आपको स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी।
अब वो स्पीड हम मेंटेन नहीं कर सकते ऐसी कर्वी रोड पे, तो ज़्यादा स्पीड के चक्कर में क्या होता है, कई बार हमें गाड़ी को प्रॉपर अपनी लाइन में रखने में प्रॉब्लम आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4th गियर में भी चलेंगे तो अच्छा एवरेज निकल के आता है। इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को आराम-आराम से चलाना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। ये देखिए। अगर दूर तक आपको विजिबिलिटी नहीं है तो अपनी गाड़ी को थोड़ा-सा स्लो कर लीजिए। आराम-आराम से टर्न को क्रॉस करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको हाई स्पीड में ही करना है। देखिए, आराम-आराम से चलाइए अपनी साइड पे गाड़ी को। अभी एसी भी चल रहा है ना, तो थोड़ा-सा जो है गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन माँग रही है। अब थोड़ा-सा फ्लैट सरफेस आ गया है तो यहाँ पर क्या है कि मैं अपनी गाड़ी को मतलब बिना ज़्यादा एक्सेलरेट किए भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए, अब धीरे-धीरे कटिंग लूँगा और साइड भी चेक करती रहनी है आपको कि ए पिलर के पीछे अचानक से कोई गाड़ी ना आ जाए। क्योंकि इन रोडों में क्या है कि अचानक से रोड संकरी हो जाती है, फिर अचानक से रोड का जो है एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आप रिलैक्स होके चल रहे हैं, क्या पता सामने वाला भी कोई ऐसे ही रिलैक्स होके सेंटर में चल रहा हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। स्पीड आप देख सकते हैं 40 से ऊपर नहीं गई है, पर कैमरे में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्पीड से चल रही है गाड़ी। ये देखिए, तो संकरी जगह में स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगती है, मतलब एक्चुअल में होती नहीं है इतनी, बट फिर भी आपको फ़ील ज़रूर होगा। तो इस हिसाब से ही आपको ड्राइव करना है। एक बार आप ऐसी ड्राइविंग सीख गए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्विचिंग नहीं करनी है और जो है आप कम एफर्ट से गाड़ी को चला सकते हैं, तो आपको जो है आसानी रहेगी गाड़ी को चलाने में। और बीच-बीच में फटीगनेस होती है जब आप ऐसी रोडों पे चलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए और फिर दोबारा कंटिन्यू करिए। बहुत लंबी ड्राइव आपको नहीं करनी है, ऐसे में स्ट्रेच आउट ज़रूरी है। ऐसी रोड्स पे अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ये देखिए, आराम से स्टीयरिंग को रोटेट करा और अपनी ही साइड पे गाड़ी को रखा। तो इस हिसाब से ही आपको ड्राइव करना है। और बहुत हल्के चल रहे हैं अगर आप, तो कोशिश करिए पीछे से जो भी आ रहा है उसको तुरंत साइड दे दीजिए। अगर आपके पीछे ज़्यादा ट्रैफिक रुकेगा तो वो कंटिन्यू हॉर्न करके आपको परेशान करेगा। अब देखिए, यही चीज़ मैं कह रहा था कि आपको हैज़ार्ड लाइट ऑन करके नहीं चलना है। जो भी रीज़न है, क्या पता आपको गाड़ी अच्छे से आती हो जैसे सामने है, पर किसी रीज़न की वजह से स्लो चल रहे हैं तो हैज़ार्ड लाइट आपको ऑन नहीं करनी है। इससे समझ नहीं आता है कि पास दे रहा है सामने वाला या फिर क्या सिचुएशन है, तो आप जो है एक बार में साइड से स्पेस मिलने पे क्रॉस कर लीजिए। बट ये चीज़ आपको नहीं करनी है जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। नहीं। तो बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे-धीरे जो है डर खत्म होता है रोड पे। बट ये है कि हाँ, आप थोड़ा साइड का ध्यान रखिए, उससे आपको काफ़ी सारा एडवांटेज देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट रहता है आपके मन में, वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।